आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल रिएक्शन। आज इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और देखेंगे कि लोगों का उस पर क्या रिएक्शन आता है और क्या वो कहते हैं उसके बारे में। तो चलते हैं सारे लोगों के पास और देखते हैं कि जो खबरें हैं उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं। आ जाए, मुझे बताएं, क्रिकेट देखते हैं जी। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हार गया है तो अब मिसबा को होना चाहिए, कोच नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? अगर एक मैच के हारने से पूरी टीम को जाया तो नहीं कर एक मैच नहीं भाई, सीरीज हार जाता है, कोई मसला नहीं है। बड़ी बड़ी टीमों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आप क्या सोचते हैं सर? मेरे कमेंट तो सर बिल्कुल ही आउट है, इसलिए कि सिलेक्शन जो है ना बिल्कुल ही सही नहीं हुई। इसकी टीम की या कोच की? नहीं, कोच की भी और टीम की भी। तो ये आकिब जावेद ने नहीं, खिलाड़ियों के नहीं, पाकिस्तान की बदनामी है इसमें। आकिब जावेद ने तो बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी ना कि भाई बाहर के मुल्क में तो मिसबा साहब को जो है वो स्कूल की टीम का कोच भी नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अच्छा, अभी ये खबर आई है कि इंडिया में ना शादी हो रही थी और गर्लफ्रेंड आ गई, लड़का भाग गया। लड़की ने जो मेहमान थे उनमें से किसी एक से शादी कर ली। तो ऐसा कभी हो जाए पाकिस्तान में तो क्या होगा अगर आपके साथ हो जाए? मेरे साथ क्यों होगा भाई? कैसे बोल रहे हैं? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो हो कभी भाई भागना पड़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। कोई ऐसा दोस्त है तुम्हारा जिसके साथ ऐसा हो जाए? नहीं, होना तो मेरे सारे दोस्तों के साथ ऐसा चाहिए। ऐसे होना बिल्कुल होना चाहिए लेके आया भाई, मेरे सारे दोस्तों के साथ ऐसा होना चाहिए। भाई, जो जैसा उसके साथ वैसा होना चाहिए। भाईजान क्या करते हैं? थोड़ा सा बिजी है थोड़ा सा। ये सवाल खतरनाक है वैसे। आपका नाम क्या है? रोमा। रोमा। रोमा, एक ना खबर आई है बड़ी मजेदार सी। इंडिया कर्नाटका में एक कपल था, उसकी शादी हो रही थी लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड आ गई लड़के की। वो मंडक छोड़ के भाग गया सही। और लड़की ने शादी कर ली किसी मेहमान से। तो ये सही हुआ है नहीं हुआ? एज लॉन्ग एज के लड़की अगर चाहे तो सही है। फिर इतना खर्चा क्यों किया उसने? अगर भागना ही था, गर्लफ्रेंड से डर गया। गर्लफ्रेंड से डर जाते लोग। गर्लफ्रेंड से तो कोई नहीं डरता। बेचारा कुन्ना खाने आया होगा, कोई शादी करनी पड़ गई। सही, और क्या। लड़की ने वैसा ही किया है नहीं किया? हाँ, लड़की ने तो जाहिर सी बात है सही किया। फिर अगर उसको और कोई पसंद है तो उसने शादी कर ली। उसने उससे मानो मुझे उसे पसंद कर लिया। वाह भाई, नहीं नहीं, ये वाला सही है। पहले से होगा उसके पास कोई ऑप्शन पहले से होगा। हाँ, डेफिनेटली। पहले से सबके ऑप्शन चल रहे हैं। आगे चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। थैंक यू सो मच। खबर आई है बड़ी मजेदार सी कि इंडिया में ना कर्नाटक में हुआ ये है कि शादी हो रही थी और लड़के की गर्लफ्रेंड आ गई, मंडक से लड़का भाग गया। जो उसकी दुल्हन थी उसने किसी और से शादी कर ली जो मेहमान आए हुए थे। तो ये किसने सही किया, लड़के ने सही किया या लड़की ने? गलती की है, मादरत भी करे और उस पर अब जो उस पर बड़े फैसला करेंगे उस पर राजी भी हो जाए। माँ बाप भी तो होंगे ना, लड़की के भी और लड़के के भी। फैसला करे, भाग के चला गया, दूसरी गलती। एक पहली गलती के चक्कर चलाया, तीसरी गलती लड़के ने नहीं की, तीसरी गलती उस लड़की ने की जिससे शादी अरेंज हुई हुई थी। शादी अरेंज हुई हुई थी, उसने क्या किया भाई, उसको भी चाहिए था थोड़ा सब्र और तामुल से काम ले, बड़ों के फैसले पे अमल करे। और यानी कि ये नहीं कि मेहमानों में से कोई आया हुआ उससे शादी कर ले। बताओ। इतनी शादियों में जाते, हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि यार दुल्हन हमसे तो नहीं है कि यार तू मुझसे शादी कर ले, मैं इतना बड़ा हो गया कमा रहा हूँ यार। ये अभी ये खबर आई है बड़ी जबरदस्त ना, इंडिया में कर्नाटक में शादी हो रही थी लड़के लड़की की ना। तो जो दूल्हा था उसकी गर्लफ्रेंड पुरानी वाली आ गई, वो डर के भाग गया शादी छोड़ के। अच्छा, तो सही किया नहीं हो सकता है। अभी उसने अपने पुराने गर्लफ्रेंड के साथ क्या करतूतें की होंगी, तो उसका जब पर्दाफाश होने वाला था तो इसीलिए वो फरार हो चुका शादी से। एक खबर आई है इंडिया से ना, शादी हो रही थी कर्नाटक में, तो जो दूल्हा था उसकी गर्लफ्रेंड आ गई तो उसने शादी छोड़ के भाग गया उसके साथ। और जो लड़की थी उसने शादी कर लिया उससे, जो मेहमान आए थे उनमें से किसी से। तो इसमें से लड़के ने सही किया या लड़की ने सही किया? लड़के ने सही किया। मतलब डर गया गर्लफ्रेंड से, सही किया। भाग गया, बच गया ना। भाग गया तो गर्लफ्रेंड से तो करनी पड़ेगी ना भाई, गर्लफ्रेंड से करनी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड है। उस वक्त तो फंसना उसका हतमी था ना, उस हतमी फसाई से बची है। उससे बच गया, उससे बची, पिटने से बच गया। पिटने से बची है। बाद लड़की ने भी सही किया, वो जो मेहमान आए हुए थे उनमें से किसी से कर ली शादी। लड़की ने तो अपनी जगह करना ही था। अब वो उस मेहमान की बदनसीबी के वो सब फसाई में आ गया। ऐसा होता है, इतने सारे लोग आए हों, कहे भाई किसी से शादी कर लो, ये वाला चलेगा ये वाला चलेगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मेहमानों में भी रिश्तेदारी बैठे होंगे ना कोई ना कोई। किसी को पकड़ा, उस बदनसीब से बदला ले लिया उसने उसी वक्त।
बिल्कुल। ठीक है जी। तो मैं आप कह रहे हैं कि दोनों ने सही किया, लड़की ने भी सही किया, लड़के ने। बस देखिए, लड़की ने तो करना था, उसने जो करना था उसने वो कर लिया। अब वो सही गलत का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, लड़के ने सही किया, बच गया फौरी तौर पे। लड़के ने सही किया, बच गया फौरी तौर पे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी और से पूछते हैं कि इस खबर से क्या निकलती है बात में। सवाल देखें, इंडिया में ना अभी एक आज सुबह खबर आई है, इंडिया में कर्नाटक में एक शादी हो रही थी और शादी में जो दूल्हा है ना उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, वो भाग गया छोड़ के शादी, और लड़की ने जो मेहमान आए हुए थे उनमें से किसी से शादी कर ली। तो इन दोनों में से कौन खुश नसीब है? वो लड़की खुश नसीब है। क्यों? कि अच्छा हुआ ना, उसे वक्त से पहले ही पता चल गया कि वो तो पहले ही शादीशुदा था और हाथों हाथ उसकी शादी भी हो गई, माँ बाप की उसकी इज्जत भी बच गई। लड़की ने सही किया। लड़की ने बिल्कुल सही किया। लड़के को क्या सजा देनी चाहिए? लड़के को पकड़ के इतना मारेंगे आइंदा वो किसी के साथ ऐसा धोखा ही ना करे। सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल सोचे भी नहीं। नहीं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से डर गया। मैंने तो सुना है लोग बीवियों से डर जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड से ही डर गया। हाँ, तो ये शुरू में तो गर्लफ्रेंड से ही डरते हैं, ऐसा ही होता है, हर कहना मानते हैं, कुछ भी अपने बीवी से डरते हैं। बस चलता है, सो चलता है दोनों का, कभी वो डरती है कभी वो डरते हैं, यूँ ही चलता है। ऐसे है? मैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप डरते हो अपनी बीवी से? सच सच बता दो। नहीं हम तो नहीं डरते। डरते हो तुम, पता चला। ना नो सर, हम नहीं डरते? नहीं डरते। अच्छा, अब ये इंडिया में क्या हुआ है, वो शादी हो रही थी तो दूल्हे की जो है पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, तो वो मंडप छोड़ के, मतलब शादी छोड़ के भाग गया। सही किया उसने, गलत किया? यार ऐसा ही किया, पुरानी तो पुरानी होती है। सही किया? ऐसा ही किया। अरे सही किया, पुरानी तो पुरानी होती। पुराना चावल पुराना चावल मजेदार। मजेदार। आने भाई, पुराने चावल बिरयानी में खा रहे हैं। आजे ये मिसबा को होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मिसबा को नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मिसबा बहुत ठंडी तरीके से मतलब क्रिकेट को लेता है। T20 बहुत ठंडे तरीके से क्रिकेट को लेता है ना, मतलब सीरियस नहीं, जिस तरह का जितना बड़ा प्लेयर है उस तरीके से सीरियस टीम नहीं खिलाता। भाई लड़के, दूल्हा दुल्हन है, दूल्हे की पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, वो शादी छोड़ के भाग गया, ठीक है, और जो दुल्हन थी वो रह गई स्टेज पे, उसने मेहमानों में से किसी से शादी कर ली। बहुत अच्छा किया माँ आपने, मुझे तो बहुत अच्छा काम किया। किसने? लड़के ने, लड़के वालों ये ने। लड़का भाग गया मंडप छोड़ के, नया लड़का मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया। नया लड़का मिल गया। हाँ सही है। तो पुराना चावल अच्छा होता है? नहीं, अगर फर्स्ट करने अगर वो बारात वापस चली जाती है, उसके माँ बाप की बदनामी होती है, कोई उसको लेके दे के, चाहे वो कोई भी हो, बहुत अच्छा हुआ। मेहमानों में से किसी कर दी। हाँ तो ये तो भाई कार्ड पे तो लिखा हुआ है फैजान, और शादी हो रही है शहजाद से। भाई ये पाकिस्तान में भी हो चुका है, मैं खुद ऐसी शादी में शिरकत कर चुका हूँ। है? हाँ। तो आपकी तो नहीं हुई थी ऐसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सच बता दें। अच्छा मुझे बताएं, जिस शादी में आप गए थे, जो आप बता रहे हैं ऐसा हुआ है, तो वो क्या वाकया था? ऐसे मोटा बता दें। वो ऐसा हुआ था, दूल्हा के भाई आ गए थे, लेडीज में घुस रहे थे, नॉर्थ कराची का वाकया है। तो उसको किसी ने रोका कि भाई आप अंदर ना जाएं, वो बदतमीज़ किस्म के लड़के थे। तो उन्होंने जो है ना गालम गलौज शुरू कर दी। उन्होंने कहा सिर्फ दूल्हा के साथ दूल्हा का जो है ना वो जाएगा, और ये आज से कम से कम 30 साल पुराना, 25 साल पुराना वाकया। पट्टा हो गया। हाँ पट्टा हो गया। फिर उन्होंने वो बदमाशी दिखाने लगे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, वो आए, क्या कहते हैं पुलिस वाले, बोला हमने ये शादी नहीं करनी, उन्होंने भगा दिया। एक हमारे महल्ले में एक लड़का था, तो वो दोनों माँ बाप गए, किसी ने उसके कान में जाके उसके बस यार तेरा लड़का, तेरी रिश्तेदारी भी तू कर ले। तो वो जब रात को है ना, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वहाँ से ट्रक मंगाया, सामान आया, दुल्हन आ रही है, दरवाज़ा बजा रहे, अम्मा आके मलती हुई, बोली क्या हुआ? बोला अम्मा दुल्हन आ गई। उसने उनके बस बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा जहाँ हम गए थे वो हमें मिल गई। वो बड़ा खुश हुआ। बाद में दूसरे दिन, एक हफ्ते बाद वो बारात लेकर गए, फिर दोबारा वलीमा हुआ। अच्छा मैं समझा खर्चा उनका सारा बच गया। चंद आदमी लेकर गए अपने, वलीमा बहुत शानदार हुआ। अच्छा जबरदस्त। देखें ऐसे किस्से और भी हुए हैं, ये पहला किस्सा नहीं है जो इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। हाँ। इस लड़की ने जो शादी की है ना लड़के से, वो लड़के ने सबसे अच्छा काम किया। उस लड़के को मैं गुड कहता हूँ कि उसने सबसे अच्छा काम किया। भाई किसी लड़की का घर बच गया, किसी की इज्जत बचा ली उसने, सबसे अच्छा काम तो उस लड़के ने किया। क्या पता दिल्ली दिल में चाहता हो भी सकता है ना यार, देखो उसको तो कहाँ आएगा, मैं बताता हूँ। तो भाई ये तो अच्छा किया ना उसने, किसी का घर बच गया, उसको भी अगर पसंद थी, उसकी भी ख्वाहिश थी, तो यार इससे अच्छा और क्या होगा। और देखते हैं और लोग क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसबाउल हक। मिसबाउल हक, हाँ। कौन है? वो पता नहीं कौन। पता नहीं? पता नहीं है। वो भी कहवा बेचता है। वो भी कहवा बेचता है, पता नहीं। ये वकार यूनुस कौन है? पता नहीं भाई, अभी को उर्दू सही नहीं आता ना, उर्दू सही नहीं आता, मेरे को क्या पता है ना। नहीं पता, और वकार यूनुस भी नहीं पता ना वाला। वसीम अकरम।
वो पता नहीं भाई। शाहिद अफरीदी कौन है? शायद अफरीदी क्रिकेट वाला है, वो पता है। शाहिद अफरीदी तो कावा नहीं बेचता ना? ना वो क्रिकेट करके है ना, क्रिकेट वाला है ना, वो तो किधर कावा बेचता है ना। वो क्रिकेट वाला है, वो कावा नहीं बेचता। अकेला खेलता है अफरीदी, और कोई नहीं है टीम में। आ जाओ। ये कैसे हैं आप अली भाई? जी शुक्र है अल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताएं, ये आप न्यूजीलैंड से हार गए पाकिस्तान, तो मिसबा को होना चाहिए, कोच नहीं होना चाहिए? मिसबा का तो मेरे ख्याल से ये कैप्टन भी नहीं होना चाहिए था जब ये कैप्टन था। अब तो फिर वो कोच, मतलब पूरा एक मैनेजमेंट एक कोच के हाथ ही होती है मेरे ख्याल से। मिसबा साहब नहीं गाइड कर सकते। मिसबा साहब अपना कैरियर दुरुस्त करें तो वही बड़ी बात है, ये दूसरों का क्या कैरियर सीधा करेंगे। तो ये वकार यूनिस जो है वो भी कोच थे, यूनिस खान बैटिंग कोच और मिसबाउल हेड कोच। एक ड्राइवर इनके तीन तीन होते, कोई स्टीयरिंग संभाल रहा होता है, कोई गियर लगा रहा होता है। हमारी टीम का यही हिसाब है, कोई बॉलिंग का कोच अलहदा है, बैटिंग का अलहदा है, खाने का अलहदा, पीने का अलहदा है। किसी एक बंदे के हाथ में कोई एक हो गाइडलाइन, तो पता भी हो, वो उसको पता हो कि मैंने अपने हिसाब से मैनेज करना है टीम को। अभी इनको होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से जो आउट ऑफ कंट्री का जो पहले रिवाज चल रहा हुआ था ना, बरतानिया इंग्लैंड के कोई आ जाता था कोचिंग करने, या कभी कोई अफ्रीका का, तो वही सही है सीन मेरे ख्याल से। कि आर्थर थे जब पाकिस्तान जीता है चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, अब बिल्कुल इनके हाथों में ज़रा फॉरनर को और कुछ नहीं तो इनकी मेरे ख्याल से टाइमिंग अच्छी कर देते हैं। वो उठ के ना ज़रा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते होंगे, शायद इसलिए अच्छा खेलते हैं उस टाइम में। तो हिला ही नहीं जाता, ये कोई क्रिकेट थोड़ी, अल्लाह माफ करे। आकिब जावेद ने कहा कि मिसबाउल हक अगर बाहर के मुल्क चले जाएं तो स्कूल के कोच भी नहीं बनाएंगे। हाँ, अब ये नॉर्मल टीम है, इससे अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम को इस पे देखा जाए ना, तो मैं कहता हूँ लाख दर्जे इनसे अच्छा वो वर्ल्ड कप भी इतने सारे, एक दो नहीं इतने सारे लेके आई है, ये टूर्नामेंट भी इतने जीती है, लेकिन गवर्नमेंट है कि उनको सपोर्ट नहीं करती है। ये बेचारे बार बार हार के, पता नहीं इनको आदत डाल दी है हारने की, फिर भी इनको सपोर्ट ही करते रहते हैं, पता नहीं। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू राय के लिए। और किसी से पूछने? हाँ, क्या देख रहा है? इधर आ, क्या नाम है तुम्हारा? मिसबाउल हक कौन है? पाकिस्तान के कप्तान है। पाकिस्तान का कप्तान है, कोच है। एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। आज खबर आई है इंडिया से सुबह ना कि वहाँ पे शादी हो रही थी और जो दूल्हा था उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, तो वो भाग गया शादी छोड़ के, और लड़की ने रिश्तेदार जो वो थे मेहमान, उनमें से किसी से शादी कर ली। तो लड़के ने सही किया या लड़की ने? लड़की ने सही किया भाई, उस वक्त इज्जत की बात होती है। लड़की ने सही किया। हाँ, और जो भी मिला, जो भाग गया वो भाग गया, जो मिल गया वो सही है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से डर गया, ऐसा होता है आजकल? ऐसे ही होता है। ऐसे ही लड़के ने सही किया? सही, उसने अपनी जगह सही किया होगा, उसने अपनी जगह सही किया होगा, अब क्या कह सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? आप अपना बताएं ना कि लड़के को तो जूते मारने चाहिए। हाँ, उसको जूते मारने चाहिए, बिल्कुल। 100 से ज्यादा मारने चाहिए। कोड़े मार। हाँ। कोड़े मारने चाहिए 100 से ज्यादा। चले, शुक्रिया। किसी और से पूछते हैं। शादी हो रही थी, जो दूल्हा था उसकी गर्लफ्रेंड आ गई पुरानी, तो वो शादी छोड़ के भाग गया उसके साथ। और जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, उसने मेहमानों में से किसी से शादी कर ली। तो किसने सही किया, लड़के ने या लड़की ने? लड़की ने सही किया। लड़के ने? लड़की ने। क्यों? बस किया सही, वो क्यों चला गया था? वो तो डर गया होगा ना अपनी गर्लफ्रेंड। नहीं, डरना नहीं चाहिए था ना, छोड़ना ही नहीं चाहिए था, इससे करके जानी थी। फिर दोनों से करनी पड़ेगी, तो फिर इसको एक पहले सोचना चाहिए था ना। बंदा एक ही बार फैसला करता है ना। तो लड़के ने सही किया या लड़की ने? लड़की ने। लड़की ने तो कुछ कहा ही नहीं, उसको चुपचाप दूसरे से शादी कर ली। सही करा। सही किया भाई, सही किया। ऐसा ही होना चाहिए। आ जाओ। मिसबाउल कौन करे मैच खेलता है? तो क्या खेलता है? अभी भी तो अब घंटा खेलता है क्या? अब कोच बन गया। कोच बन गया, जो भी है भाई। अभी मैं पहले मैच खेलता था। हाँ, मैच हारा हो गया, फिर इसलिए। अभी हार गया ना न्यूजीलैंड, तो उसको कोच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार क्यों गया? गोली मार देगा, हार गया तो। हाँ ना, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसलिए नहीं होना चाहिए। नहीं, हारना नहीं चाहिए ना इसको। हटा दे। हटा दे। मैं को हटा दे। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैच वाले से पूछा। मैं कह दूँ हटा दे, क्या हटा देगा आप? हाँ, लोग बोलेंगे हट जाएगा। अच्छा, हटा दे फिर। हटा दे भाई, हटा दे। किसको लगाए? शाहिद अफरीदी को? शाहिद अफरीदी को खड़ा कर दिया मेरे। शाहिद अफरीदी को लगा दे। मैंने, मेरी नहीं कोई राय। आ जाए। पता कौन है? हेड कोच है। कोच है। तो अभी पाकिस्तान हार गया न्यूजीलैंड से, इनको रहना चाहिए हेड कोच नहीं?
मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। एक आकिब जावेद ने बोला कि भाई ये बाहर जाएंगे ना तो इनको स्कूल की टीम का कोच भी नहीं बनाएंगे। सही बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई जब वो बैट्समैन अच्छा है लेकिन जो है ना हेड कोच बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है, उसके पास फारिग होना चाहिए। किसको बनाएंगे फिर, किसको बनाएंगे, कौन है पाकिस्तान के पास? मेरे ख्याल से जावेद मियां बेहतर रहेगा। फिर आपका इंजमाम उल हक भी बेहतर था, आपका मिकी आर्थर था वो भी बेहतर था, क्योंकि मिकी आर्थर के आपकी कोचिंग ने आपने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, चैंपियन ट्रॉफी जीता, उसके बाद आपका T20 नंबर 1 था पाकिस्तान, इस लिहाज से बेहतर थे। तो हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वकार यूनिस के बारे में क्या है? वकार यूनिस मुझे सही नहीं लगता, पहले भी जो है ऐसी टीम आमिर ने वो दे दी वो रिटायरमेंट, आमिर की वजह से, आमिर ने मेरे ख्याल से इसी वजह से दी थी इन्होंने ना रिटायरमेंट जो है इन्होंने, लेकिन जो है ना इनको चाहिए कि वसीम अकरम ज़्यादा बेहतर रहेगा कोचिंग के लिए। वसीम अकरम को बाहर के मुल्क बुलाते हैं, यहाँ तो बुलाते ही नहीं पीसीबी उसको। अब पता नहीं क्या मामला आते हैं इनके, वही तो चक्कर हो, ये मैं नहीं जानता क्या तो मिसबा को रहना चाहिए, नहीं जाए नहीं मिसबा नहीं, घर भेज शुरू से ही पसंद नहीं है। टुक टुक यही मेरा नाम, मुझे मतलब बैट्समैन सही था लेकिन पसंद ही नहीं है, हेड कोच तो हुई नहीं है, पर्सनैलिटी अलग चीज़ है, मतलब हेड कोच के तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है हेड कोच, एग्रेसिव बंदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सरफराज है इस टाइप का कोच लेके आए हैं, जैसे सरफराज था ना, क्या खेल रहा है यार बेचारे को, खेलने तो थोड़ी बहुत रहेगी उसकी क्रिकेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया हुआ उसने, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है उसने। असल में जो क्वालिटी लोग होते हैं ना उन लोगों की जो है ना यहाँ पे वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। लगता है सरफराज अच्छा है, बेहतरीन है, मैं तो बोलता हूँ वापस आना चाहिए वो। खेल तो रहा है वो लेकिन उसको खिला नहीं रहे एक्चुअली, रिजवान को चांस दे दिया, ऊपर से 100 भी कर दिया रिजवान ने। आ जाए तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि लोगों की अलग अलग राय है अलग अलग खबरों पर, और किस तरह से रद्द अमल देते हैं, वो हर न्यूज़ को फॉलो भी करते हैं। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ को फॉलो भी करते हैं और उस पर अपनी अपनी राय भी कायम करते हैं। अब जो हमने मिसबा उल हक के बारे में पूछा तो उसके बारे में हर किसी की अलग राय थी कि उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए, बाहर के लोग आना चाहिए। और जो दूसरी खबर थी जो इंडिया कर्नाटक की थी कि शादी हो रही थी और लड़के की गर्लफ्रेंड आ गई, तो लड़का जो है वो शादी का मंडप छोड़ के भाग गया और लड़की ने मेहमानों में से किसी से शादी कर ली। तो उसकी भी डिफरेंट राय दी है लोगों ने कि लड़के ने सही किया, लड़की ने सही किया, या लड़के ने गलत किया और लड़की ने भी गलत किया। तो हर किसी का अपना परसेप्शन है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ रायल गेल, खुदा हाफिज़।